राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसमें हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी। तो आज हमको कवर करना है भारत के प्रधानमंत्री। तो आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौन कौन से अब तक हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे क्या है, जवाहरलाल नेहरू। इनकी अवधि क्या थी, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। और ये जो थे क्या था, इनका विशेष तथ्य क्या था कि ये क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु जो होती है ये पदा अवधि के दौरान ही हुई थी। मतलब कभी कभी पूछता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनकी मतलब काल के समय ही हो गई थी। तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और इनकी मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे क्या है, गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने जो है 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक कार्य किया है और ये क्या थे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं हमारी क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो इन्होंने जो है 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक क्या किया है, कार्य किया है। और ये क्या थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु होगी। यानी कि ये विदेश गए हुए थे और इनकी क्या होती, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारी गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जी का जो ये हमारे फोर्थ नंबर के प्रधानमंत्री हैं और इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहा। और ये क्या थे, प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। यानी कि ये क्या थे, प्रथम ऐसे व्यक्ति जो थे कि जो 2 बार मतलब प्रधानमंत्री बन चुके थे, ठीक है, बने थे मतलब। 5 नंबर पे हमारी क्या है, इंदिरा गांधी। तो इनका कार्यकाल जो था वो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक था। और ये क्या थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी। 6 नंबर पे क्या है, हमारी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक था, ठीक है। और ये क्या थे, सबसे अधिक आयु यानी कि 81 वर्ष। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री थे उनकी इतनी आयु नहीं थी, लेकिन इनकी आयु क्या थी, अधिक थी, 81 वर्ष तक। तथा प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। मतलब प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपना पद क्या किया था, त्याग दिया था। और 7 नंबर पे आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। ये भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और इनकी अवधि 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, यानी कि एक ही साल है। तो ये क्या थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जो थे जो संसद के किसी अधिवेशन में क्या होते, शामिल नहीं हुए थे। कभी कभी पूछता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, तो ये थे हमारे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो ये हमारे 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 8 नंबर के प्रधानमंत्री हमारी कौन है, इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले हमारी कौन बनी थी, हाँ, इंदिरा गांधी हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। फिर आती हैं 8 नंबर, फिर ये आती हैं इंदिरा गांधी। तो इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक था। ये क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनकी कार्यवाहक के दौरान क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी। कभी भी पूछता है कि ऐसी कौन सी पहली प्रधानमंत्री हैं जिनकी हत्या उनके कार्यालय के दौरान ही हो गई थी, मतलब जब वो प्रधानमंत्री थी तभी हो गई थी। तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी और यही हमारी क्या थी, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, 9 नंबर पे क्या है, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो थे वो 21 अक्टूबर 1984 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक कार्य किए हैं। और ये क्या थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, मात्र 40 वर्ष के थे। मतलब इनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 40 वर्ष की। नेक्स्ट हमारी क्या है, 10 नंबर पे कौन है, हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1991 तक था। और ये क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था। मतलब अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था जिसके कारण इन्हें क्या किया गया था, पद अपना त्यागना पड़ा था।
इसके बाद 11 नंबर पे आते हैं हमारे चंद्रशेखर, ये भी हमारी प्रधानमंत्री बने हैं। ये 10 नवंबर 1990 से लेकर 20 जून 1991 तक इनकी अवधि रही और इनका कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारे क्या है पीवी नरसिंह राव, ये भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये क्या थे 20 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहे और ये क्या थे प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे, यानी कि ये दक्षिण देश के थे, यानी कि ये प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन थे पीवी नरसिंह राव। इसके बाद आते हैं 13 नंबर पे आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका कार्यकाल कितना था 15 मई 1996 से लेकर 28 मई 1996 तक था और ये क्या थी सबसे छोटी अवधि, यानी कि मात्र 13 दिन की। कभी कभी पूछेगी कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मात्र 13 दिन की अवधि के लिए थे, तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल में भी हमारा क्या है 3 अक्षर है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं 13, तो 13 में भी हमारा 3, अटल में भी हमारा 3, इसलिए हम याद कर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 14 नंबर पे क्या है हमारे HD देवगौड़ा। तो इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक था और ये क्या थे दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री थे, मतलब ये दक्षिण भारत के से आए थे, ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। और पहले कौन प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से आए थे, कौन थे ये हमारे, हाँ पीवी नरसिंह राव थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है 15 नंबर इंद्र कुमार गुजराल, ये भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब रहे, इनकी अवधि क्या थी 21 अप्रैल 1997 से लेकर 21 अप्रैल 1998 तक थी और ये क्या थे पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे, मतलब ये पूर्व सोवियत जो संघ है हमारा वहाँ के क्या थे, ये भारत के राजदूत थे। नेक्स्ट है हमारे 16 नंबर पे फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और ये कहते हैं इनका कार्यकाल फिर बनता है 21 अप्रैल 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक रहे, यानी कि दूसरी बार हैं। ये क्या थे प्रथम थे और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। पहले ये 13 दिन के लिए एक बार बने, दूसरी बार जब बने तो ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल क्या किया था पूरा किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 17 नंबर पे हमारे मनमोहन सिंह, ये भी हमारे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 18 मार्च 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक रहा और ये क्या थे भारत में उदारीकरण के जनक थे, क्या थे उदारीकरण के जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 18 नंबर पे आता है नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हैं। तो इनका जो कार्यकाल था वो 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक था और ये क्या था हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने, पहले मतलब मुख्यमंत्री थे उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, 19 नंबर पर आते हैं फिर हमारे नरेंद्र मोदी। तो फिर ये क्या होता है 30 मई 2019 से वर्तमान में अभी तक हैं। तो ये क्या थे एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम एवं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसके बाद हम संक्षिप्त विश्लेषण देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं संक्षिप्त विश्लेषण। तो उसमें देखते हैं कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 1947 से लेकर 1964 तक थे। ठीक है, और सेकंड हमारे आते हैं सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यही थे। कब कितने साल तक थे, तो 17 साल तक थे। दूसरे नंबर पे क्या है सबसे छोटा कार्यकाल पूछता है, तो सबसे छोटा कार्यकाल जो था वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का था, मात्र कितने दिन का था 13 दिन का। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो ये कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार क्या थे 1964 से 1966 तक थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि फर्स्ट हमारी क्या है जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्रता से पहले अंतिम सरकार की प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार। सेकंड हमारी क्या है इंदिरा गांधी जो कि 3 बार बनी है। फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी 3 बार बने प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये हमारे 2 बार बने हैं। और नरेंद्र मोदी 2 बार, अब लेकिन अब 4 बार हो गए हैं। ठीक है, अब की बार 5वीं बार उनका चुनाव रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं जनजातीय क्षेत्र, यानी कि ट्राइबल एरिया क्या है। असम में जो जनजाति होती है वो दीमा हसाओ जिला, जो कि पूर्व नाम क्या है उत्तरी कच्छ
पहाड़ी जिला है, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है, कार्बी आंगलोंग जिला। थर्ड हमारी क्या है, बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मेघालय, तो जिसमें हमारी क्या आती है, खासी पहाड़ी जिला आता है। सेकंड हमारी जयंतिया पहाड़ी जिला आता है। थर्ड हमारी क्या आती है, गारो पहाड़ियाँ जिला आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में हमारा क्या आता है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला आता है। मिजोरम में हमारी चकमा जिला आता है और मारा जिला आता है। इसके बाद देते हैं प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या, यानी कि संविधान सभा में गठन के समय 389 सदस्य थे, जिसमें से क्या होता है 292 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से और 4 क्या होता है हमारी कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की जो संख्या है वो घटकर क्या होगी, 299 रहेगी, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकसभा। लोकसभा में देख लेते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 550 होती है, जिसमें 530 राज्यों से तथा 20 क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। और वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिसमें 524 राज्यों से एवं 29 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और शेष 7 सीटें जो हैं वो हमारी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए निर्धारित है। थर्ड है हमारा क्या है, अब हम राज्यसभा देखेंगे, तो राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हैं, जिसमें क्या है 250 सदस्य हैं, 238 राज्यों से, 12 राष्ट्रपतियों द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 राज्यों से और 8 संघ शासित प्रदेशों से एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, विधानसभा देते हैं, तो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये होते हैं हमारे 500 सदस्य। सर्वाधिक संख्या 403, और उत्तर प्रदेश मतलब 403 उत्तर प्रदेश में है, और 294 जो है ये हमारे पश्चिम बंगाल में है, और महाराष्ट्र में 288 है, और बिहार में कितनी संख्या है, 243। इसके बाद देखते हैं हमारे विधानसभा, यानी कि विधानसभा में सबसे न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, 60 सदस्य होते हैं। इसकी कुछ अपवाद भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 60 से कम सदस्य संख्या वाली जो विधानसभाएं होती हैं वो कहाँ है हमारी, गोवा में 40 सीटें हैं। सेकंड नंबर पे आती है मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारी सिक्किम में 32 सीटें हैं। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी पांडुचेरी में भी हमारी क्या है, 33 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद में देख लेते हैं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विधान परिषद, तो न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है, 40 सदस्य विधान परिषद वाले राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश है प्लस 33 न्यायाधीश हैं। थर्ड हमारा क्या है, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, जिसमें कितने 80 सदस्य हैं। इसके बाद देख लेते हैं लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन है, एक सदस्य, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें 31 सदस्य हैं। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य वाले राज्य कौन से हैं, जिसमें एक सदस्य है गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और इसके बाद है मेघालय, और क्या हमारा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और हमारी क्या है पांडुचेरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारी जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या है उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में क्या हुआ, अलग अलग समय पर अन्य भाषाएं क्या की गई, शामिल की गई। इसके बाद आता है हमारा गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख आयोग एवं समितियां, तो चलिए चलते हैं। तो प्रमुख आयोग एवं समितियां देख लेते हैं। आयोग एवं समिति का नाम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसे हमारे फर्स्ट क्या है, सरदार सौर सिंह समिति जो 1976 में आई थी, ये बहुत मिलान में कभी कभी पूछता, 1976 में आई थी। तो ये क्या था हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या था, इसमें क्या किया गया था, 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सरकारिया आयोग जो था वो क्या था, 1983 में था। इसमें क्या था, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं हैं। थर्ड हमारी क्या है, धर आयोग, ये हमारा 1947 से 1948, जिसको हम एस के धर कहते हैं,
ये राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, जेबीपी समिति 1948, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इसमें क्या था, राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता एवं आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये था। इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट, हमारे क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, 1956 में होता है। इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो ये हमारे सैयद फजल अली थे, हृदयनाथ कुजरू थे, के.एम. पडिक्कर थे। और इसमें क्या था, इसके प्रमुख तत्व क्या थे कि राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लोक लेखा समिति, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से थे। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य था वो भारत की लोक लेखा तथा सीएजी के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। ठीक है, इसका यही कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या आता है, प्रकलन समिति। तो प्रकलन समिति में हमारे कुल 30 सदस्य हैं, तो लोकसभा से हैं और प्रशासनिक दक्षता एवं विविधता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्रकलन के लिए सुझाव दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, संयुक्त संसदीय समिति, जिसको हम जेपीसी बोलते हैं। ये लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य या एक तदत समिति हैं। कोठारी आयोग 1976, डीएससी कठोरी भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परिचय तथा भर्ती संबंधी नीतियां एवं विधियां। नेक्स्ट हमारी क्या है, नियोगी आयोग। तो नियोगी आयोग 1946 ईस्वी कैसे नियोगी थे, इसमें क्या था, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति क्या था, उत्तरदायी संगठन के अनुशंसा थे। ठीक है, इसके बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 1957 से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्था। तो आता हमारा प्रकलन समिति, जिसमें कुल 30 सदस्य लोकसभा से, और ये क्या है, प्रशासनिक दक्षता एवं विविधता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के सुझाव तथा संसद के प्रकलन के लिए सुझाव है। नेक्स्ट हमारी क्या है, संयुक्त संसदीय समिति, जिसको जेपीसी बोलते हैं। ये लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य या एक तदर्थ समिति है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1976 में, जिसके में क्या थे, डीएस कोठारी थे। ये क्या था, भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों एवं विधियां थी, इसमें विधि थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नियोगी आयोग। तो नियोगी आयोग हमारा 1946, इसमें क्या था, कैसे नियोगी थे, ये क्या था, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की क्या थी, अनुशंसा थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। ये 1956 से 1957 तक हुआ। इसमें क्या हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की क्या की गई, संस्तुति की गई। इसके बाद आता है हमारा बीएम तारकुंडे समिति। ये हमारा 1974 में, जिसमें चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की। नेक्स्ट हमारी क्या है, पुंछी आयोग, जो कि 2007 में हुआ। इसमें क्या थे, मदन मोहन पुंछी थे। ये क्या था, केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये कब हुआ था, हमारा 2005 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, और उसके बाद बी रामचंद्र ने इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा चयनित जो भी पदाधिकारी होते हैं उनकी क्या क्या आर्टिकल्स हैं। और ठीक है, तो पद देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, और ये इसका निर्वाचन आर्टिकल 75 के अंतर्गत होता है। और इसकी जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु नहीं माना गया, लेकिन कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और शपथ ग्रहण क्या करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है इसका, और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। इसके बाद आते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश। सेकंड नंबर पे आते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का।
इसका चुनाव आर्टिकल 124 के अंतर्गत होता है, 124 के अंतर्गत होता है। और ये भी निर्वाचन संविधान आर्टिकल 124 क्लॉज 1। और इसकी आयु जो है 65 वर्ष है। ये भी क्या था, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे न्यायाधीश। तो न्यायाधीश जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का होता है, इसका भी आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 के अंतर्गत इसका चुनाव होता है। और इसकी जो अधिकतम आयु है 65 वर्ष। और ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही इसका शपथ ग्रहण होता है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे राज्यपाल। तो राज्यपाल ये हमारे आर्टिकल 153 में है, आर्टिकल 153 में है। और इसका निर्वाचन 155 में होता है। और इसकी आयु क्या है राज्यपाल की, 35 न्यूनतम 35 वर्ष है। और ये क्या होता है, HC के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं के द्वारा इनका शपथ ग्रहण होता है राज्यपाल का। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, इनका निर्वाचन 324 क्लॉज 2 के अंतर्गत होता है। और इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष है। और ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति को ही क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। कौन देता है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके बाद हम देखेंगे महान्यायवादी। तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, मतलब आर्टिकल 76 में है। और इसका निर्वाचन भी आर्टिकल 76 के अंतर्गत होता है। अधिकतम आयु 65 वर्ष है। और ये जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। इसके बाद आता है हमारा अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आर्टिकल 315 के अंतर्गत आते हैं। और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके बाद आता है हमारा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग हमारा 280 में है। और इसकी आयु 65 वर्ष है अधिकतम। और ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे, मतलब सब लोग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। और इसके बाद आता है हमारा उपाध्यक्ष नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग जो है वो भी ये हमारा वो भी 280 के अंदर रहती है। और एकदम इसकी 65 वर्ष आयु है। और ये भी अपना राष्ट्रपति इसमें नहीं दिखा है, राष्ट्रपति किसको देते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही ग्रहण करते हैं और त्यागपत्र भी देते हैं। इसके बाद हमारा प्रोटेम स्पीकर। तो ये भी आर्टिकल 280 के अंतर्गत ही आता है। और 76 के अंतर्गत इसका निर्वाचन होता है। और ये जो है अधिकतम 65 वर्ष इसकी आयु है। और ये अपना राष्ट्रपति को ही क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण है ये नई दिल्ली में है। और ये इसका गठन 2010 में किया था। और ये हमारी अर्ध न्यायिक संस्था है। नेक्स्ट हमारे है राष्ट्रीय न्याय अकादमी। ये इसका मुख्यालय भोपाल में है। गठन 1993 में किया गया। तो ये हमारी वैधानिक संस्था है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये वर्ष 1995 में इसका गठन किया गया। और ये क्या है, संस्थागत, इसकी जो प्रकृति है क्या है, संस्थागत है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये भी हमारी क्या है, न्यायिक संस्था है। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन इसका 2004 में पुनः गठन किया गया है। और ये हमारी क्या है, संवैधानिक निकाय है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया। और ये हमारी क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन 2015 में किया गया। और नीति आयोग हमारी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, जिसे हम अब योजना आयोग के स्थान पर, पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। फिर आता हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और इसको 1951 में किया गया था, गठन किया गया था। और जो वित्त आयोग है ये हमारा क्या है, अर्धन्यायिक और क्या है, हमारा संवैधानिक निकाय है। इसके बाद आता है हमारा मानव अधिकार आयोग। जो मानव अधिकार आयोग है ये, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका गठन 1993 में किया। ये हमारी क्या है, अनुसंस्थात्मक निकाय है।
इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हमारी क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि सबका मुख्यालय कहाँ है, तो सब मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, गठन 1992 में। ये क्या है, हमारा स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और गठन 2007 में किया गया, और ये हमारी क्या है, वैधानिक निकाय है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1993 में किया, ये हमारी क्या है, वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा क्या, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1993, और ये हमारी गठन वैधानिक निकाय के रूप में अन्य अब संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में, 2005 में इसका गठन किया, ये हमारी क्या है, वैधानिक निकाय है। फिर हम आता क्या आता है, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये 4 बार गठित हुई है, ये हमारी स्वायत्त निकाय है। फिर आता हमारा विधि आयोग। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये हमारी क्या है, गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। नेक्स्ट हमारे क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये 1990 में इसका गठन किया गया, ये हमारी क्या है, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारे क्या है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1995 में इसका गठन किया गया, और ये हमारी क्या, संवैधानिक निकाय है। तो देख लेते हैं, भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिक की शिकायतों के निवारण के लिए जो वैधानिक एवं संस्थागत ढांचा है, तो पहला क्या है, हमारा क्या है, लोक सेवा जांच अधिनियम 1850 में किया गया। सेकंड हमारा क्या है, भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में किया गया। थर्ड हमारा क्या है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, ये हमारा 1941 में किया गया। फोर्थ हमारे क्या, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में किया गया। 5 नंबर पे हमारे क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। 6 नंबर पे जांच आयोग अधिनियम 1952 से लेकर, ये हमारी क्या, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए, ठीक है। 7 नंबर पे हमारे क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि आचार है, ये नियमावली 1968 में की गई है। 8 नंबर पे हमारे क्या है, केंद्रीय सिविल सेवाएं, जो कि आचार, ये नियमावली 1964 में की गई है। 9 नंबर पे हमारी क्या है, रेल सेवाएं, जो कि आचार नियमावली 1966 के अंतर्गत है। 10 नंबर पे हमारी क्या है, मंत्रालय, विभाग, संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रमों की जो भी निगरानी संगठन है उसका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको सीबीआई बोलते हैं, इसका 1963 में किया गया। इसके बाद है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीबीसी बोलते हैं, ये 1964 में किया गया। राज्य सतर्कता आयोग, ये 13 नंबर पे 1964 में किया गया। 14 नंबर पे हमारे क्या है, राज्यों के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, जिसको एसीबी बोलते हैं। 15 नंबर पे क्या है, केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन, ठीक है। 17 नंबर में हमारा क्या, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड। 18 नंबर पे हमारा क्या है, जिला सतर्कता अधिकारी है। 19 नंबर पे हमारे क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। 20 नंबर पे क्या है, हमारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 21 नंबर पे हमारी क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। और 22 नंबर पे हमारे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय। 23 नंबर पे हमारी क्या, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। और 24 नंबर पे हमारे कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवहन निदेशालय 1988 में। 25 नंबर में हमारे क्या, संसद एवं उसकी समितियां हैं। 26 नंबर में केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल खेतों का संचिकाय का कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारतीय विधान में भागीदार जो भी निर्वाचित स्थान है, उसमें क्या क्या कितने स्थान है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में, इस चीज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।